नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो देखिएगा हथेली का जो आकार है एक दार्शनिक किस्म की हथेली हमें यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि आयताकार की हथेली है। ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। इस हाथ में एक विशेष जो है योग बन रहा है, और ऐसा योग अगर किसी भी हथेली में बनता है तो निश्चित तौर पे जो है सरकारी लाभ इन लोगों को मिलता है। या तो ऐसे लोग किसी न किसी सरकारी पद पर आसीन होते हैं, या सरकार द्वारा लाभ हो ऐसा काम ऐसे लोग करते हैं। ज़्यादातर जातक जो होते हैं उच्च अधिकारी जो है सरकारी विभाग में ये लोग होते हैं। वो योग क्या बन रहा है थोड़ा सा समझने की सरल ढंग से कोशिश करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर हमें किसी की प्रतिष्ठा देखनी है, किसी का मान सम्मान देखना है, तो हमें जो है बृहस्पति जी और सूर्य जी पे जो है अपना ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि यही वही चीज़ है जो विस्तार देते हैं, जो धन देते हैं, जो मान और प्रतिष्ठा देते हैं। साथ में शुक्र पर्वत को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शुक्र देखो एक तरफ से गुरु है, और किसके गुरु हैं? वो है आपके शुक्राचार्य जी है, राक्षसों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन हैं गुरु। और जो भी गुरु होता है उसमें एजुकेशन की क्वालिटी होती है, गुरु होने का सामर्थ्य होता है। लेकिन यहाँ पे हम सरकारी पद की बात करते हैं, सरकार द्वारा लाभ की बात करते हैं, तो देखिएगा अगर हम हथेली की उंगलियों को देखते हैं तो जो ये रिंग फिंगर है जिसको हम कहते हैं सूर्य की उंगली या अनामिका, वो आपकी जो है कहीं ना कहीं जो है ये तर्जनी उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये सर्वश्रेष्ठ होती है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यानी फेम पाने वाला होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले निश्चित तौर पे आप हैं। सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है, और हम ये कहीं सरकारी नौकरी में भी ऐसे लोग जाते हैं। पर एक उंगली के होने से 100% नहीं कह सकते हैं, पूरा नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए जो है जो हमारी भाग्य की रेखा है, क्योंकि जब धन और संपत्ति की बात हो या कोई योग बनाने की बात हो तो भाग्य रेखा को भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उंगली पॉजिटिव है, हिम्मती स्वभाव है और मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला चीज़ है। सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। साथ में भाग्य की रेखा आपकी मणिबंध क्षेत्र से निकलकर सीधी जा रही है, और वो शनि पर्वत पे तो जा रही है, लेकिन जो उसका कर्ब है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति की ओर मुड़ रहा है। और किसी भी व्यक्ति की हथेली में यदि जो हमारी रिंग फिंगर है बड़ी हो और भाग्य रेखा इस तरह से निर्विरोध मणिबंध से निकलकर गुरु की ओर, गुरु से युक्ति बना ले, और उसमें शनि का भी प्रभाव पड़े, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करता है और उच्च अधिकारी बनता है। ये निश्चित है। एक ही योग अगर बन जाए ये योग, तो आपको सरकारी नौकरी में या सरकार द्वारा जो है लाभ मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नहीं रोक सकता है। और जब धन और संपत्ति की बात हो तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। इस तरह की लंबी भाग्य रेखा, निर्विरोध चलती हुई भाग्य रेखा जीवन काल में प्रगति की निशानी होती है। और भाग्य रेखा पर अगर कहीं पे भी त्रिकोण बन जाए, यहाँ पे हम देखते हैं, आप ये देखोगे इस तरह से जा रही है, और एक थोड़ी धुंधली है हथेली, पूरी तरह से सही फोटो मैंने इनको कहा है भेजो, लेकिन नहीं भेज पाए हैं, मगर मेरे देखने में आ रहा है यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। अगर भाग्य रेखा पे कहीं पे भी त्रिकोण बनता है तो जीवन काल में निश्चित ही अचल संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है।
और इस तरह से कलाई से लेके और शनि क्षेत्र तक पहुंचने वाली भाग्य रेखा व्यक्ति को व्यापार में और धन में, वाहन में ऐसे जो सुख हैं इनसे युक्त करती है। ये सबसे बड़ी चीज है। और अगर हम कहें तो कलाई से निकली भाग्य रेखा जो है व्यक्ति को ऐशो आराम देती है। भाग्य रेखा बहुत सुंदर है आपकी, कहीं पे भी कटी फटी नजर नहीं आ रही है और बहुत सुंदर योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर हम इस हथेली में देखते हैं तो आपकी हथेली में एक छोटी सी मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है, मंगल क्षेत्र पे। ये भी बहुत अच्छा होता है। ये आपकी प्रतिभा को और आपकी जो तीव्र बुद्धि है उसको इंगित करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और भगवान की भी अच्छी खासी कृपा ऐसे लोगों पे बनी होती है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे एक जो है वर्ग का निशान भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वो दे रहा है आपके मंगल क्षेत्र पे। और देखिएगा, जब भी मंगल क्षेत्र पे वर्ग का निशान दिखाई देता है तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में निश्चित ही अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखता है और मिलता है, क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र है और मंगल भूमि का देवता माना जाता है, भूमि का ग्रह माना जाता है, इसीलिए इसे भूमिपुत्र कहते हैं। दूसरी अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो देखिएगा, आपका जो अंगूठा है वो पीछे की तरफ मुड़ रहा है और शुक्र का क्षेत्र जो है थोड़ा उभरा हुआ ज़्यादा है। जब भी अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है और शुक्र का क्षेत्र जो है पुष्ट अवस्था में होता है तो ऐसा व्यक्ति शुक्र प्रधान व्यक्ति होता है। भौतिक सुख सुविधाओं की ऐसे व्यक्ति के अंदर कभी कमी नहीं होती है। दूसरी बात अगर हम कहें तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, जो आकर्षण की क्षमता होती है, वो बहुत अच्छी ऐसे लोगों के पास होती है, बहुत सुंदर रूप में जो है ऐसे लोगों के पास दिखाई देती है। हम अगर बात करें अंगूठे की तो अंगूठा जो है परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और दिखाई दे रही है, जो आपका शुक्र का पर्वत है वो ज़्यादा उभरा हुआ है, उसके मुकाबले बृहस्पति का पर्वत कम उभरा हुआ है। इसका विश्लेषण में जो है आपको और इसका उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से दूंगा। ये पर्सनल कुछ चीज़ें हैं, उसकी चीज़ें मैं ऑडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा या उसके उपाय के वो लिख के दूंगा। और आप अगर इसका विश्लेषण चाहिए आपको तो आप मुझे लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दूंगा। दूसरी बात, अब हम सीधा बात करते हैं निम्न मंगल की। निम्न मंगल आपका बहुत अच्छा है। निम्न मंगल बता रहा है कि व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव का होगा, व्यक्ति पराक्रम बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं जो है संकट के समय जो है अपने बलाबल का व्यक्ति अच्छा खासा जो है प्रभाव डालेगा, मन विचलित नहीं होगा। दूसरे अगर हम बृहस्पति की बात करें, देखो बहुत ज़्यादा जो है डाउन की स्थिति में तो नहीं है बृहस्पति, यहाँ पे कहें तो अपने रूप में सुंदर अवस्था में है, उभरी हुई है, ठीक ठाक है। इसके मुकाबले थोड़ा कम है तो शुक्र का बलाबल ज़्यादा है, शुक्र अपने नेगेटिव प्रभाव थोड़ा देता है। वैसे भौतिक सुख सुविधाओं में, पर्सनालिटी के मामले में या धन के मामले में ये कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है, ये दूसरी चीज़ों में देता है, तो उसका मैं आपको उपाय दे दूंगा। दूसरी बात करते हैं हम, बृहस्पति इस तरह से हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं उन्नति करता है और जो इन लोगों से जुड़ते हैं उनको भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अपनी बातों का ऐसे लोग अच्छा खासा निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना रखने वाले होते हैं। और देखा जाए तो आपके अंदर वास्तव में धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम अवस्था में आते शुरू हो
पुष्टतम अवस्था में आएँ तो व्यक्ति विद्वान भी होता है, ज्ञानी होता है और ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, चाहे सड़क के किनारे हों आप, चाहे महलों की ऊंचाइयों में हो, हर जगह ऐसे व्यक्तियों को जो है कहीं ना कहीं सम्मान की प्राप्ति होती है। और ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, या चिकित्सा के क्षेत्र में हैं विशेषकर, या प्रबंधन के क्षेत्र में हैं, क्योंकि ये ज्ञान का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है। वहीं देखा जाए तो जीवन की रेखा से एक रेखा निकलकर, जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, बृहस्पति आचार्य जी से युक्ति बना रही है। ये बता रही है आप में राइटिंग स्किल्स के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है नेतृत्व क्षमता के भी अच्छे गुण यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे एक विंडो जो है बनती हुई दिख रही है, एक वर्ग का निशान बनते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आपकी हथेली में विंडो बने बृहस्पति के क्षेत्र पे, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा स्रोतों से इनकम होती है और अपने क्षेत्र में टीचिंग की भी अच्छी समझ ऐसे लोग रखते हैं। दूसरी अगर हम बात करें जीवन की रेखा बहुत सुंदर ढंग से पीछे से आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहती है और जितनी ये रेखा मुड़ी हुई रहती है उतना ही ऐसे लोग जो है अपने परिवार के प्रति केयर करने वाले होते हैं। मानी एक शहर से अगर बाहर जाना पड़े तो दिन में 2-4 बार फ़ोन ज़रूर करेंगे, उनके हाल चाल जानेंगे कैसे हैं, बड़े केयर करने वाले ऐसे लोग होते हैं। मस्तिष्क रेखा देखें तो क्रिएटिव यहाँ पे दिखाई देते हैं, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका जो है हृदय रेखा, तो बृहस्पति से युक्ति बना रहे हैं, तो व्यक्ति धार्मिक भावनाओं वाला होता है, किसी का बुरा सोचने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपके निम्न मंगल से एक रेखा निकलकर हृदय रेखा को टच कर रही है और कहीं और नहीं बढ़ रही है। ये बड़ा नेगेटिव होता है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो है अड़चन की व्यवस्था रहती है, अड़चन का सामना करना पड़ता है। और अगर अड़चन किसी रूप में न हो तो तकरार रहती है या स्वास्थ्य में प्रभाव रहता है। किसी न किसी कारण जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अड़चनों का सामना ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मंगल का प्राबल्य पड़ रहा है किस पे, हृदय रेखा पे, और हृदय रेखा रिश्तों को बताती है। और जब भी मंगल क्षेत्र से कोई रेखा हृदय रेखा पे मिले तो दाम्पत्य जीवन में तकरार निश्चित है या दाम्पत्य जीवन में अड़चन जो है निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मैं उपाय दूंगा आपको। वहीं अगर हम शनि की उंगली देखें तो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं जो है अपनी विद्वता से और अपनी विवेकपूर्ण ढंग से जो है निर्णय लेने वाला होता है। और जब भी तर्जनी और मध्यमा के बीच छिद्र हो तो व्यक्ति के 35वें साल तक किसी न किसी रूप में, आर्थिक रूप में कहीं न कहीं जो है अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। आपके सूर्य की ओर चलें, सूर्य जो है यहाँ पे देखा जाए, अगर एक रेखा अभी पूरी नहीं दिखाई दे रही है, अगर ये सुंदर बन रही है तो ये कुबेर रेखा जो है, व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति प्रगति करता है। और कहीं ना कहीं इस रेखा के होने से व्यक्ति विदेशों से भी अच्छा खासा धनार्जन करता है। मगर यहाँ पे अगर सूर्य का क्षेत्र देखो तो थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है शुक्र के अनुसार। और जब भी सूर्य इस तरह से थोड़ा कमी होती है तो वर्तमान समय को इंगित करता है कि वर्तमान समय में व्यक्ति के पूरे मेहनत का, परिश्रम का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय नहीं मिल पाता है। चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति जो है व्यापार कर रहा हो, उसको उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है, विस्तार नहीं हो पाता है। हल्के रूप में प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो अड़चन है उन चीज़ों को दूर करने के लिए मैं मंगल का और सूर्य का आपको और शुक्र का आपको उपाय जरूर दूंगा, क्योंकि ये 3 ग्रह
आपके अच्छे खासे जीवन को थोड़ा कहीं ना कहीं जो है विचलित करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर आपकी सबसे छोटी उंगली देखें, ये ठीक है, संसार की तरफ व्यक्ति सोच रहा है, इस और यहाँ पे ध्यान दे रहा है। वहीं अगर हम आपके मरकरी को देखें, मरकरी आपका बहुत सुंदर है, अच्छा खासा उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर ऐसे लोग चलते हैं और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। हथेली का जो बुध का पर्वत है, मरकरी का माउंट है, ये बड़ा विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं व्यापारिक क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और अगर हम दूसरी चीज़ देखें, आपका ऊपरी मंगल देखें, ये आपका पराक्रम को बता रहा है, आपकी मस्तिष्क शक्ति को बता रहा है और जो है संकट के समय व्यक्ति किस तरह से अपने बलाबल से जो है अपने जीवन में उद्धार कर सकता है, इस चीज़ को यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। एक रेखा जो है यहाँ से भी सूर्य की रेखा चलती हुई दिखाई दे रही है। ये सूर्य रेखा आदमी को जो है प्रतिष्ठा को बताती है और कहीं ना कहीं जो है सूर्य के प्रबल होने से व्यक्ति जो है विस्तार को पाता है। यहाँ पे अगर हम आपके चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र आपका बहुत सुंदर अवस्था में है। यदि चंद्र क्षेत्र इस तरह से पुष्टतम अवस्था में होता है तो व्यक्ति का मन जो है बड़ा मजबूत रहता है और ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं। व्यक्ति का शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत जो है अच्छा रहता है और चंद्रमा इस तरह से पुष्टतम और सुंदर अवस्था में होता है तो जीवन काल में व्यक्ति को महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता है। सकारात्मक सोच के मालिक होते हैं और देखा जाए तो सुंदर कल्पनाओं को करने वाले व्यक्ति भी ऐसे लोग होते हैं। ये आपका चंद्रमा बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सबसे टॉप सबसे अच्छा चिन्ह यहाँ पे और दिखाई दे रहा है और मणिबंध प्रदेश में दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर हम देखें आपका मणिबंध की इस रेखा को देखते हैं तो वहीं एक रेखा इस तरह से जो है एक बड़ा त्रिभुज यहाँ पे बना रही है और जब भी मणिबंध प्रदेश में त्रिभुज की कोई आकृति बन रही हो तो इससे अचानक धन लाभ मिलता है। इसमें कभी कभी तो जातक को भी ऐसा पता नहीं होता है कि उसका कोई लॉटरी का टिकट या इन्वेस्ट ऐसा किया हुआ है कि जिससे जो है उसको बहुत अच्छा जो है धन मिलेगा, लेकिन ओल्ड एज में ये बहुत अचानक धन लाभ की प्राप्ति करवाता है, किसी न किसी रूप में जो है करवाता ही है। कभी कभी व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा होता है और उसको जो है जब रिटायरमेंट हो जाता है या किसी न किसी रूप में बहुत बड़े धन लाभ की ओर ये ले जाता है और अचानक धन लाभ कराता है। मणिबंध का त्रिभुज ओल्ड एज में कराता है लेकिन अचानक धन लाभ कराता है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ चीज़ें ऑडियो के माध्यम से या उनका सीधा उपाय आपको भेज दूंगा। यदि इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गए हैं तो आप मुझे लिख करके निश्चित तौर पे भेज दीजिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। बाकी उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।